सर मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, क्या करें? तो बेटा केजीएस की टीम आपके लिए लाई है बहुत ही शानदार वीडियो। पार्ट 1 में हमने देखा था कि चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने। आज बेटा मार्क्स कैसे? बेटा तेरे नाम के आगे जब तक डॉक्टर नहीं लगा देगी ना ये टीम, हमारी टीम, जब तक तेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा देगी चैन की सांस नहीं लेंगे। तो देखो बेटा, सर मार्क्स कैसे इंप्रूव करें विद एमएलॉजिक पार्ट 2। सर इसमें आज क्या बताने वाले हो? क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना होता है। ऑप्शन तो ध्यान से पढ़ने, रीड क्वेश्चन केयरफुली। बचपन से सुनते आ रहे रीड क्वेश्चन केयरफुली, पर ध्यान नहीं देते। जब तक गलती नहीं करता बच्चा ध्यान नहीं देता है। बेटा एक केले के छिलके से फिसल गया कोई व्यक्ति, तो तुम पास में खड़े रह के हंस लेते हो, ही। फिर आप भी उसी रास्ते से निकलते हो, उसी केले के छिलके पर पैर दे के फिसलते हो। आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। जब दूसरा गिरा था तभी सीख लेता। बेटा दूसरों की गलती से ही सीख ले। तुम तो इतने ढीठ हो कि फिर निकलोगे और फिर उसी केले के छिलके से फिसल जाओगे। तो बेटा बार बार वो केले का छिलका आपके हाथ जोड़ लेता है कि अब मैं मेरी क्षमता खत्म हो गई, मैं तुम्हें गिरा नहीं सकता, और कितना गिरोगे? तो बेटा गलतियों से सीखो, या तो दूसरों की गलती से सीखो, और नहीं तो एक बार आपसे हो जाए तो फिर तो सीखो। गलतियों से बेटा मार्क्स कैसे बढ़ेंगे आपके? पढ़ने से नहीं, गलतियों को इंप्रूव करने से। टेस्ट देते हो, बहुत अच्छी बात है, उसमें मिस्टेक होती है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कि हमने आपके टेस्ट में मिस्टेक करा दी। अब तेरी जिम्मेदारी है उस मिस्टेक को पहचान और दूर कर, इंप्रूव कर। समझ गया? तो अब मिस्टेक इंप्रूव करो, उसमें एक पार्ट है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते तो क्या होता है, इधर देखो, है ना, पुराने पीवाई की उठा के कोरिलेट करना, पुराने पीवाई की उठा के देखना कितने मिस्टेक होती है अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने में दो चीजें आती है, एक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट को ध्यान से पढ़ो, अंडरलाइन करो तेजी से, नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट को ध्यान से पढ़ो। बच्चा ध्यान देता नहीं है, पहला ऑप्शन पढ़ता है ना, करेक्ट इनकरेक्ट, तो एक दो तक तो ध्यान रखता है, थर्ड और फोर्थ में से एक राइट और एक रॉन्ग होता है, राइट पे टिक कर देता है। ये इन जनरल मिस्टेक है। शुरू में तो ध्यान रख लेता है नोट करेक्ट नोट करेक्ट, लास्ट में आते आते दो ऑप्शन बचते हैं, एक राइट एक रॉन्ग होता है, राइट को टिक करके चला जाता है। तो बेटा तूने पूरे साल इतनी मेहनत करी, इतनी मुश्किल से टॉपिक कवर करे, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करे, आज तेने 4-4 5-5 दिन में वो टॉपिक पढ़ा, और फिर ऐसी मिस्टेक बेटा सहन नहीं होगी। बेटा बहुत तकलीफ होती है जब आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। नहीं आता है वो बच्चा बहुत खुश होता है, जो जिंदगी भर पढ़ता नहीं है वो भी बहुत मस्त है, और जो पढ़ता है और सही कर जाता है वो भी खुश है। फ्रस्ट्रेट वो लोग होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं और ऐसी मिस्टेक हो जाती है। बेटा अपने आप को हम माफ नहीं कर पाते पूरी जिंदगी, ठीक है? मैं नहीं चाहता तुम उस रिग्रेट के साथ जियो। तो बेटा तेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाने की मैंने तो प्रण ले लिया, तू खुद तो ले। आजा देखते, है ना? अब देखो कैसे डील करेंगे। तो जब भी नोट करेक्ट होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। एग्जाम हॉल में घुसते ही क्वेश्चन पढ़ोगे, नोट करेक्ट को या इनकरेक्ट को अंडरलाइन करोगे, और ऑप्शन पढ़ोगे वापस इनकरेक्ट पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे वापस नोट करेक्ट पढ़ोगे। आ जाओ इन अल्फा डी के। मेरा एम नॉलेज देना नहीं, मेरा एम हाउ टू डील विथ पेपर अटेंशन, वो बता रहा हूं मैं, आर्ट ऑफ पेपर, ठीक है? इन अल्फा डी के एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, बिल्कुल राइट है, तो यहां लिखो करेक्ट। अगर यहां राइट लगा दोगे ना बेटा तो आप ओएमआर में ये भर के आ जाओगे। हमारे से करेक्ट थोड़ी इनकरेक्ट पूछा है। तो मैं तो क्या करता हूं, मैंने एक नियम बना रखा था एज ए स्टूडेंट, जब भी इनकरेक्ट पूछे या नोट करेक्ट पूछे तो राइट मत लगाओ, यहां लिख दो करेक्ट है ये, ठीक है? फिर लास्ट में वो पढ़ लेंगे करेक्ट है ये। फिर इन बीटा डी के मास नंबर डज नॉट चेंज। हाँ, बीटा प्लस बीटा माइनस में मास नंबर चेंज नहीं होता, आपको पता है, मैं नॉलेज नहीं दे रहा हूं, तो ये भी करेक्ट है। मैं तो ये बता रहा हूं कि कैसे आप इंप्रूव करोगे, कैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है? बेटा मेहनत करता है तो नंबर आने चाहिए। पापा को पेपर पे नंबर दिखाने हैं अपने को, ये नहीं बताना है पापा मेहनत तो बहुत करी थी, फलाना हो गया ढिमाका हो गया, है ना? रोने वाले रोते रहते हैं, करने वाले करके निकल जाते हैं। बेटा इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ जाता है, ध्यान रखना। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ के जाता है। तो बेटा हमें इंतजार नहीं करना, हमें मेहनत करनी है, ठीक है? इन गामा डी के स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस। नहीं, कोई भी डीके होता है उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है, नहीं तो डीके होएगा ही क्यों? हर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो ये इनकरेक्ट है, या नॉट करेक्ट लिख दो, नॉट करेक्ट, ठीक है? अब गलती होएगी नहीं, देखो करेक्ट करेक्ट नॉट करेक्ट, तो अपने को तो एक टिक करना है ना। यस सर। इन गामा डी के बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिमेन सेम, बिल्कुल करेक्ट है। गामा डी के में याद है न्यूक्लियॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है, न्यूक्लियॉन सिर्फ
ऊपर से नीचे कूदते हैं, आउटर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाके स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ना मास नंबर चेंज होता ना एटॉमिक नंबर। याद है, सब पढ़ा रखा है। तो मैं बोलता हूं अब देखो 3 करेक्ट है, एक नॉट करेक्ट है, तो आंसर नॉट करेक्ट वाला ही पूछा होगा, क्योंकि हमारे तो एक आंसर राइट करना है। क्लियर है? तो पिछले वीडियो में पढ़ता था चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, इस वीडियो में बता रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने हैं, और पेपर अटेम्प्ट करना, उससे पिछले वीडियो में सिखाया था। देखते ही जो हो रहा है वो करो, जिसमें कैलकुलेशन है उस पर बी और सी लिख दो, जो नहीं आता है क्रॉस लिख दो। जिंदगी में ना तो पेपर में उलझोगे, पेपर छूट जाता है ये प्रॉब्लम दूर, सर आता हुआ गलत हो जाता है ये प्रॉब्लम दूर। अब तो बेटा कोई चांस ही नहीं बचा कि तेरे नाम के आगे डॉक्टर ना लगे, अब तो कोई चांस ही नहीं बचा। आजा एक और चीज देख, एक इस टाइप का क्वेश्चन हो रहा था, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज रिटन एज दिस, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -c। अब देख कैसे गलतियां होती है। देन a b c विल बी रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन में जब पढ़ा था ना, 2006 की बात है, मैं क्लास में, या 2008 की बात है, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, और यही क्वेश्चन मैंने कराया, और बेटा उसमें क्या बोलते हैं आपका एएफएमसी में क्वेश्चन आ गया, और उस बच्चे के राइट हो गया, नहीं तो गलत कर देता। देख समझाता हूँ, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -c। अब पूछा है ए बी सी क्या होंगे, और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बोला है इसको, वर्क का। तो अब बच्चा क्या करता है, देखो जल्दी जल्दी में क्या करता है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको याद होता है, जो ढंग से तैयारी कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, जो तुम कैसी हो, तुम कैसे कर रहा है चैट बॉक्स में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आजकल पता है आपको, तुम जो ये हरकतें करते हो ना, सुरीली आवाजें फोन पे सुनते हो, तुम कैसी हो, तुम कैसे हो। आजकल बेटा रिश्ते के लिए जब लड़की आती है ना, तो जब माँ बाप बोलते हैं ना बेटा 2 मिनट बात कर लो, जाओ दोनों लड़के लड़की आपस में, लड़की ये नहीं पूछती है कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हें क्या पसंद है खाने में, लड़की पूछती है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। समझ में आ गई? आजकल लड़की ये चेक करती है नॉलेज कितना है ना, खिलाएगा क्या, कमाएगा क्या। तो बेटा भूल जाना अब, है ना। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2t-2। तो बच्चा जैसे ही ये पता होता है तो दमादम लिख देता 1 2 -2, ये हैबिट होती है। क्या है? m1l2t-2, क्योंकि हमने आज तक क्वेश्चन क्लास में जो क्वेश्चन करे उनमें पावर 1 2 -2 यही टिक करी, तो ये टिक कर देता है। दिल गलती कर बैठा है, अरे दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा, बोल हमारा क्या होगा। तो दिल गलती कर बैठा, बनाओ ढंग से दिल, दिल गलती कर बैठा। सर कैसे? यहां ध्यान से पढ़ो, उन्होंने खुद ने पावर में माइनस लगा दिया था। देखो कितने उस्ताद है, m की पावर a, l की पावर b, और t की पावर -c था। t की पावर -c था, t की पावर c नहीं था जो तुम -2 कर दोगे। अब आप कंपेयर करो इनको, तो देखो a की वैल्यू आई 1, ठीक है, और b की वैल्यू आई बेटा, ये देखो b की वैल्यू आई 2, और c की -c बराबर -2 आया, -c बराबर -2 आया, तो माइनस से माइनस कट के c बराबर 2 आ गया। तो c आया 2, b आया 2, और a आया 1, तो 1 2 2 आंसर होगा। सर क्या 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, यस 1 2 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितने उस्ताद थे, यहां पर माइनस लगा दिया। तो बेटा उन्होंने क्या करा, डायमेंशनल फॉर्मूला में पावर में माइनस खुद ने डाल दिया। तो ध्यान रखना, तेरा आंसर बिल्कुल सही था, m1l2t-2, पर अब 1 2 -2 नहीं होगा, 1 2 -2 नहीं होगा, माइनस उन्होंने खुद ने लगा दिया। ऐसे गलती होती है। क्लियर है? तो इस टाइप से मिस्टेक हो जाती है। बेटा उठा के देखो, एक बार वेक्टर के क्वेश्चन में देखो, डॉट प्रोडक्ट पूछा था, देखो एक बार वेक्टर का नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैं यूं ही लिख रहा हूं अपने हिसाब से, जैसे यूं लिख दिया 2i + j + 3k, एंड बी वेक्टर में क्या करा, i j आगे पीछे कर दिया था। कितने उस्ताद होते हैं, यूं कर दिया -2j + i + k, और बोल दिया a डॉट b बताओ। अब बच्चे की आदत क्या होती है, शुरू पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे से कर देता है। इन्होंने देखो यहां पर जे पहले कर दिया, ए बेटा आई और जे एक जैसे दिखते देखो। तो बेटा इस बार ध्यान से, ये 2 का -2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 का होगा आई का आई से, तो 2 आएगा। आई जे पीछे आगे पीछे कर दिए, तो बेटा क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ो। आई जे आगे पीछे कर दिए तो बच्चा बेटा बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत बेटा बेकार नहीं जानी चाहिए। क्लियर है? चलो, तो बेटा पीवाईक्यू में सुनो, अब आपका काम है पीवाईक्यू में ये देखो, पीवाईक्यू उठा के देखो सारे प्रीवियस 20 ईयर के पीवाईक्यू देखो, कितने क्वेश्चनों में नॉट करेक्ट पूछा है,
कितने क्वेश्चनों में नोट करेक्ट पूछा है, कितने क्वेश्चन में ऑप्शनों में बोथ ए एंड सी करेक्ट या ऑल आर करेक्ट लिखा हुआ है। बायो में भी देखो, फिजिक्स में भी देखो, केमिस्ट्री में भी देखो। बाय बाय, लव यू ऑल। नाम के आगे डॉक्टर लगाना है बेटा, आज से अपने नाम के आगे खुद डॉक्टर लगाना चालू करो, डॉक्टर की तरह बिहेव करना चालू करो, अपने आप डॉक्टर बन जाओगे। बाय बाय, लव यू ऑल।